और भैंस का कितना लीटर हो रहा है? भैंस है अपने दोनों टाइम का 90 लीटर से ऊपर हो रहा है, 100 लीटर करीब भैंस का है। 90-100 लीटर के आसपास। भैंस का दूध क्या रेट जा रहा है? भैंस का दूध 70 रुपये लीटर जाता है। आपके 2 लाख नहीं भी तो भी अपन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे और भी करे तो भी अपने 1.5 लाख रुपए करीब अपनी चारा घर का है, तो अपने इसमें क्या है कि 50% मार्जिन मिलता है। दोनों लेके आओ। गिर क्रॉस का ऐसा क्या फायदा है जिस वजह से सबसे ज्यादा इसी को रेकमेंड किया जाता है? गिर क्रॉस का सबसे बढ़िया फायदा तो एक तो यह है कि इसके दूध में जो क्वालिटी है वो F1 के और दूसरी किसी गाय की क्वालिटी नहीं मिलेगी दूध की। अच्छा, नमस्कार भाई साहब। राम राम जी। राम राम। एक बार आप लोग छोटो सा परिचय दे दो। मेरा नाम साहब सुरेश गुजर है, शाहपुरा से हूँ मैं। भीलवाड़ा जिला शाहपुरा। अपने पास में बार कतरी गाय है टोटल? अभी अपने पास 13 गाय बड़ी है और 3 बछड़ियाँ हैं। 3 बछड़ियाँ। हाँ, 13 गाय में दूध देने वाली कतरी है आपके पास? दूध देने वाली अभी 9 गाय हैं। 9 गाय? हाँ, 9 गाय रो बाकी दूध ब्याने वाली है। अच्छा, 9 गाय रो दूध कतरो भी रो? अभी एक टाइम का लगभग 70 लीटर दूध हो रहा है। एक टाइम का 70 लीटर? हाँ, और दोनों टाइम वाले ने? दोनों टाइम का 140 के लगभग हो रहा है। 140 लीटर है आसपास हो जाए। हाँ। सारी आप गाय रख रखी है या भैंस भी है? नहीं, भैंस भी है साहब अपने पास। कितनी भैंस है अपने पास? 9 भैंसें दूध देने वाली है और 2 नई जोटियां हैं। 9 भैंस दूध देने वाली और 2 नई जोटियां है ना? हाँ। जो अभी ब्याने वाली अभी क्रॉस होगी अब क्रॉस होगी है ना? हाँ। अच्छा, अपने पास गाय में आपने गिर क्रॉस रख रखी है? हाँ, गिर क्रॉस ही है। अधिकतर गायें गिर क्रॉस है। अच्छा, आपने गिर क्रॉस ही क्यों चुनी? आप HF क्रॉस भी लेके आ सकते हो, जर्सी क्रॉस भी लेके आ सकते हो। गिर क्रॉस में भाई साहब ये है कि ये गाय एक तो दूध में इसकी क्वालिटी बढ़िया होती है और एक ये बीमारी से इनके बीमारी नहीं आती ज्यादा। और ये अपने जो देसी नस्ल है गिर उसके पैदा हुई है, तो इसमें बहुत कम बीमारी आती है और इसका दूध भी बहुत बढ़िया रहता है और अधिक लंबे समय तक दूध देती है। बढ़िया दूध देती है। एक चीज और देखी जाती है कि कोई आदमी नया डेयरी फार्म चालू करता है जिसको पहले कभी गाय का नॉलेज ही नहीं है, उसको बोला जाता है कि आप HF मत लाओ, HF क्रॉस मत लाओ, आप गिर क्रॉस लेके आओ। गिर क्रॉस का ऐसा क्या फायदा है जिस वजह से सबसे ज्यादा इसी को रेकमेंड किया जाता है? गिर क्रॉस का सबसे बढ़िया फायदा तो एक तो यह है कि इसके दूध में जो क्वालिटी है वो F1 के और दूसरी किसी गाय की क्वालिटी नहीं मिलेगी दूध की। अच्छा। दूसरी बात, फेट क्या आता है इसका? इसका फेट लगभग 6 के आसपास आता है। 6 के आसपास? हाँ। अपने यहाँ का फेट क्या आ रहा है? अभी अपने 4.5 के करीब आ रहा है। 4.5 के आसपास। 6 का फेट कौन सी गाय देती है? ये अपनी एक गाय है ना, वो वाली 6 का, ये गाय इसके 6 का फेट आती है। इसकी 6 की फेट आती है? हाँ। अच्छा। नॉर्मली 3.5 से स्टार्ट करके 3.5 से तो ऊपर ही आती है। 3.5 से ऊपर आती है? 3.5 से कम किसी की नहीं आती। 3.5 से? जबकि F2 गाय होती ना तो उसकी 2.5 से ज्यादा फेट नहीं आती, 3 भी नहीं आती। अच्छा। मुझे यूं बताओ कि एक तो ये फेट अच्छी आती है, दूसरा और क्या फायदा है जिस वजह से लोग सबसे ज्यादा गिर क्रॉस? इनके दूध में जो क्वालिटी है वो F2 गाय के दूध में क्वालिटी नहीं है। अच्छा। और अभी तो ये बाकड़ी गाय है, बाकी ये ताजा भी हुई है तो 16 लीटर एक टाइम का दूध देती है। अच्छा। हाँ। सब नहीं देती होगी, कुछ एक गाय है? नहीं, ये जैसे 3-4 गाय हैं जो देती है, सारी नहीं देती है। 3-4 गाय है, बाकी भी जैसे 8 लीटर के ऊपर की तो सारी है। 8 लीटर से प्लस की सारी है ना? मुझे यूं बताओ, इससे गिर क्रॉस के बाद में आती है F1। F1 के बारे में बताओ, गिर क्रॉस और F1 में क्या अंतर है? गिर क्रॉस में और F1 में, F1 क्या है कि फिर भी अपना ये संतुलन सेट हो जाता है, उस पर टेम्परेचर सेट कर लेती है। F2 गाय अपने यहाँ का टेम्परेचर सेट नहीं कर सकती। अच्छा। नहीं, पर ये जो गिर क्रॉस है, गिर क्रॉस के दूसरी जो नस्ल होती है ना, दूसरी मतलब दूसरी पीढ़ी, गिर क्रॉस को F1 कहते हैं। किससे क्रॉस करवाते हैं तो F1 आती है? गिर क्रॉस को गाय के वापिस अपने HF का टीका लगाते हैं ना, हाँ, तो फिर वो F1 होती है। F1 आती है ना? अच्छा, गिर क्रॉस दूध ज्यादा देती है, F1 ज्यादा देती है? दूध तो F2 ज्यादा देती है। F2 ज्यादा देती है? F2 गाय दूध ज्यादा देती है। अच्छा। पर वह थोड़े दिन ही देती है और उसमें बीमारियां बहुत ज्यादा आती है। लंबे समय तक दूध नहीं देती है, कम टाइम तक दूध देती है और बीमारी थोड़ी ज्यादा, अधिक बीमारी आती है। और बीमारी से लड़ने की ताकत नहीं उसमें। भाई साहब, मुझे यूं बताओ, जैसे अपनी जो गाय है ना, इसमें गिर क्रॉस को नए लोगों को इसलिए रेकमेंड किया जाता है कि भाई आप गिर क्रॉस ले लो, क्योंकि जो नया आदमी है जिसको पहले गाय भैंस ने कभी रखी नहीं है, वो अगर गाय भैंस लेके आएगा और ऐसी गाय लेके आ गया जो ज्यादा बीमार होती है और मेडिकल खर्च ज्यादा होता है, मैस्टाइटिस ज्यादा होता है, शुरुआत में फेल हो जाएगा, शुरुआती फेल में हो जाएगा। पर यहाँ पे आके दिक्कत ये गिर क्रॉस में ये आती है कि गिर क्रॉस महंगी बहुत ज्यादा है। तो क्वालिटी के तो पैसे लगते हैं भैया। सोना सोने के भाव बिकता है, चांदी चांदी के भाव बिकती है। क्या रेट से स्टार्ट है अपने यहाँ पे? यहाँ से गिर क्रॉस गाय है अगर बढ़िया क्वालिटी की तो लगभग 1 लाख से ऊपर ही मानो आप। 1 लाख से ऊपर की? हाँ। अच्छा, ये जो रेट है 1 लाख में कितने लीटर तक की मिल जाएगी गिर क्रॉस? फिर देखो आप, जैसे
1,00,000 रुपए में लगभग 8-9 लीटर की गाय मिल जाएगी। हाँ, और जैसे जैसे बढ़ोगे आप 3-3.5 लाख रुपए तक भी गिर क्रॉस गाय मिलती है। 3.5 लाख में कितने लीटर तक की मिल जाएगी? लीटर में ऐसा है भैया कि जैसे फर्स्ट बेद में अगर गाय लोगे आप, पहले बेद वाली, वो 12-13 लीटर दूध देगी। अच्छा अच्छा। जैसे आप उम्र दराज गाय लोगे हाँ, 5-6 बेद की, वो गाय 15 लीटर 18 लीटर भी दे सकती है। 18 लीटर भी हाँ, हमारे पास एक गाय अभी हमने बेच दी, वो 19 लीटर एक टाइम का दूध देती थी। अच्छा अच्छा। हाँ। यहाँ से सिर्फ आप दूध ही बेचते हो या बच्चियां भी तैयार करते हो? नहीं, ये अपने घर में ही जो बच्चियां रखते हैं, जैसे अपन ने अभी ये बच्ची है, ये लगभग 13 महीने की है। ये 13 महीने की बच्ची हाँ, है ना? और ये 2 बार इट पे आ चुकी है। भाई देख रहे हो, ओरिजिनल गिर क्रॉस है। हाँ, ये और इस गाय की माँ- बेटी है। इस ये जो सामने खड़ी इसकी हाँ, बच्ची है ना? इसकी माँ दूसरी बार अब भी आएगी, इसके होने के बाद अब भी आएगी वापिस। अच्छा अच्छा। और ये देखो गाय के बराबर हो रही है। गाय के बराबर। भाई इसकी कद काठी देख सकते हो, 1 नंबर कद काठी। और ये बिल्कुल दूध के दांत में भी आएगी। दूध के दांत में भी आएगी। अभी ये हिट पे आई कि नहीं आई? ये 2 बार पहले आ चुकी है, हमने इसको चुका दिया है। मतलब 10 महीने पे हिट पे आ गई थी। हाँ। अभी 12 महीने की है। हाँ, 13 महीने करीब। 13 महीने हाँ, की। ये गाय के बराबर हो रही है, देखो हाइट में। तकरीबन 11 महीने के आसपास ये पहली बार हिट पे आ गई। अब इसको कंसीव कब करवाओगे? अब करवा देंगे, अब आएगी जब भी। हाँ तो अब इसको करवा देंगे। और ये है ना, हाँ। जो क्वालिटी चाहिए प्योर गिर क्रॉस में, जो हर क्वालिटी है इसके अंदर। अच्छा अच्छा, सारी चीजें है ना? हाँ। आगे से पीछे से मतलब पूर्णतः हाँ, है ना? छोटा मत कर। सब चीजें देखने को मिल जाएगी। बहुत ही शानदार। भाई 13 महीने की ये बच्ची देख रहे हो। हाँ। 2 बार हिट पे आ चुकी 2 बार है। हिट इस पे बार आ चुकी। कंसीव, इस बार अब इसको आएगी तो अब इसको कहाँ के ज्यादा रिपीट कराने से दिक्कत आ जाती है। हाँ, मतलब इंजेक्शन नहीं लगा, हाँ, हिट छोड़ने पे फिर रिपीटिंग की दिक्कत आने लग जाती है दिक्कत आ ना? जाती है। तो भाई देख सकते हो, बहुत ही शानदार। आप बच्चियां भी तैयार करते हो। हाँ। जैसे ये जब बच्ची जब तैयार होगी, तकरीबन 2 साल के आसपास ये बच्चा दे देगी। हाँ। ठीक है, उस समय इसकी क्या कीमत रहेगी और इसकी माँ का दूध क्या है? देखो, इसने अगर भगवान ने इसको रखा ना, तो ये जाएगी 2.5-3 लाख के ऊपर। फर्स्ट टाइम 2.5-3 लाख है। अच्छा अच्छा। क्योंकि कितना? ये एकदम एक तरह का नगीना है। अच्छा अच्छा। जो आज के समय में गिर क्रॉस में जो क्वालिटी चाहिए, वो हर क्वालिटी इसमें है। और अपन तो ऐसा है कि अपनी विचार ये है कि इसको बेचना नहीं है। अच्छा अच्छा, इसको सेल नहीं करना है? हाँ, घर पे ही रखोगे? ये जब तक रहेगी, जब तक घर पे रहेगी, इसको बेचना नहीं है। अच्छा, मैं इसके माँ के दूध की बात करूँ तो दूध कितना है इसका? इसकी माँ, इसके पहले वेद में 7.5 लीटर दूध होता था। पहले ब्यात में 7.5। अभी हाँ। दूसरे में कितना किया? जबकि अब यही नहीं, अभी दूसरी बार अभी नहीं नहीं गई। गई। और रेंडी गायों के दूध 7-8 के लीटर से ज्यादा नहीं होता। ज्यादा नहीं होता हाँ। है। ये रेंडी भाई, ये जो गिर क्रॉस है ना, हाँ। भाई कोई पूछता है ना, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि भाई गिर क्रॉस कहाँ से गिर का निकलती है। मतलब जो रेंडी गाय की बेटी होती है ना, हाँ। उसकी बच्ची को गिर क्रॉस कहते उसको हैं। गिर क्रॉस। देसी भाषा में ये है कि जो माने अजमेर बेल्ट में जो रेंडी गाय पाई जावे ना, हाँ। भिलवाड़ा अजमेर में, वनी जो बच्ची बने बस। एचे प्रो जब सीमन लगावा हाँ। आपा, तो जो बच्ची आवे बने आपा गिर क्रॉस बोला। और ये जो सामने एक और बच्ची हाँ, देख सकते ये हो, इसके क्या थोड़ा वो लंबी बीमारी आ गई थी। ये भी गिर क्रॉस में देखने को मिल जाएगी, है ना? हाँ, ये इसके थोड़ी लंबी बीमारी आ गई अभी। अच्छा। तो ये बच गई, भगवान ने बचा दिया इसको। बाकी इसके बहुत खतरनाक लंबी बीमारी, कमजोर पड़ी पर वापस कवर कर लिया हाँ, है इसके बीमारी आ गई थी लंबी। अच्छा अच्छा। भाई साहब मुझे यूं बताओ, ये गिर क्रॉस आप कितने टाइम से डेयरी फार्म चला रहे हो? भाई साहब, हमारे तो ये पारंपरिक काम है। हाँ। पर लगभग 25 साल से तो अपने घर में 2-4 गिर क्रॉस रखते ही हैं। अच्छा, मुझे यूं बताओ, ये जो गिर क्रॉस का ट्रेंड कब से आया है? लोग आजकल मार्केट में सबसे जहां भी जाते हैं वहां गिर क्रॉस गिर क्रॉस गिर क्रॉस। देखो भाई साहब, पहले क्या है कि जानवर रखते थे शौक से, अब ये हो गया व्यवसाय। हाँ तो अगर व्यवसाय में अगर सक्सेस होना है तो क्वालिटी के जानवर रखने पड़ेंगे। हाँ। तो क्वालिटी में सबसे बेस्ट क्वालिटी गिर क्रॉस की है। अच्छा अच्छा। इसलिए इस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ये पिछले कितने सालों से ट्रेंड में आई है? ये ये देखो साहब, लगभग 15-20 साल से तो चल ही रही है। 15-20 साल से गिर क्रॉस ट्रेंड में आ क्योंकि पहले तो आदमी, कोई भी किसान खेती करता था, उसका घर का चारा वगैरह हो जाता, 2 गाय रख ली, 4 गाय रख ली, उसके शौक से रखता था। अब ये हो गया व्यवसाय। तो व्यवसाय में अगर सक्सेस होना है तो फिर अपन क्वालिटी के जानवर नहीं रखेंगे, तो फिर अपन को फेल होना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, और अभी क्या है कि इस साल समस्या ये हो गई भाई साहब के, हमारे यहाँ बरसात ज्यादा होने के कारण जो ज्वार बोई थी वो सारी खत्म हो गई। अच्छा अच्छा। तो इस साल, और एक हमारे अभी रचका बोया था वो भी खत्म हो गया। बरसात पिलाने के बाद बरसात आ गई जो खत्म हो गया। अभी ये जानवर थोड़े कमजोर इसलिए हैं कि नहीं तो ये कुट्टी खा रहे हैं, केवल खागला खा रहे हैं। हरी कुट्टी, इनको सूखी कुट्टी भी नहीं मिल रही है और हरी कुट्टी भी नहीं मिल रही है, इसलिए थोड़े कमजोर है। बाकी अपने पास बढ़िया बढ़िया क्वालिटी गाय हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मुझे यूं बताओ, गिर क्रॉस गाय रखने का एक तो फायदा और नुकसान बताओ। गिर क्रॉस का नुकसान कोई नहीं है भाई साहब। अच्छा, नहीं कुछ न कुछ तो होगा कि भाई हर चीज में हर आदमी के फायदे भी होते हैं, तो कुछ गिर न कुछ। क्रॉस गाय में नुकसान कुछ नहीं। नुकसान ये है कि आप उसको अगर कभी भी गलती से पीट दो, हाँ
फिर वो आपके सेट नहीं होगी। अच्छा फिर वो दूध नहीं निकलवाएगी। हाँ, फिर क्या है कि दूसरी F2 गाय को तो आप पीट भी दोगे हाँ। तो भी उसको आगे पीछे बांध के सेट कर सकते हो। हाँ, गिर क्रॉस गाय को सेट करना पड़ता है प्रेम से। प्रेम से। हाँ, हाँ, अगर आपको उसको पीट दिया कभी भी, ये कंप्रोमाइज नहीं करेगी। हाँ, फिर वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये दूध नहीं निकलवाएगी। हाँ? हाँ, फिर ये समस्या हो जाती है। आपको दूध से कंप्रोमाइज करना हाँ, पड़ेगा। बाकी उसको क्या है हाँ कि जैसे आप सेट करोगे वैसे सेट हो जाएगी। बहुत बढ़िया नस्ल है। हाँ। और अगर आदमी को धंधे में आगे बढ़ना है तो गिर क्रॉस गाय ही रखनी चाहिए। अगर नया डेयरी फार्म चालू कर रहा है और उसको बीमारी, रिपीटिंग, थनेला वनेला और तापमान ये ऊंचा सारी नीचा, समस्या इनमें क्या है कि बीमारी रोधक है, ये इनमें बीमारी नहीं आती। रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, इम्यूनिटी अच्छी है, तो ये आसानी से लड़ जाती है। टेम्परेचर का इस पे ज्यादा असर नहीं पड़ता, ऊपर नीचे होता है तो ये हो जाती अपने आप को एडजस्ट कर लेती। हाँ। वैसा मुझे यूं बताओ, अपने यहाँ का जो दूध है वो दूध कितना हो रहा है? अपना कितना बताया था मुझे? अभी दोनों टाइम का 150 लीटर करीब गायों का हो रहा है। अच्छा अच्छा। और 37-38 रुपये लीटर जाता है हमारे सरस डेयरी में। और भैंस का कितना लीटर हो रहा है? भैंस है अपने दोनों टाइम का 90 लीटर से ऊपर हो रहा है। 100 लीटर करीब भैंस का है। 90-100 लीटर के आसपास। भैंस का दूध क्या रेट जा रहा है? भैंस का दूध 70 रुपये लीटर जाता 70, मतलब 7,000 का तो भैंस का दूध हो जाता है। और अपना गाय का कितना बताया आपने? है। गाय का 150 लीटर है तो लगभग अपने 5,500-6 हज़ार का वो होता है। 5,500 का वो हो जाता है, तकरीबन 12-13 हज़ार का आपका दूध हो जाता है। इसमें अगर मैं मार्जिन की बात करूं तो मार्जिन कैसा क्या है आपका? देखो सर, ऐसा है कि अपने सारे अपने ये बच्चे हैं यही संभालते हैं काम। अच्छा, अपने मजदूरी वगैरह नहीं है, अपनी चारा घर का है, तो अपने इसमें क्या है कि 50% मार्जिन मिलता है। दोनों बच्चे मिलके संभालते हैं हाँ, आपके, है ये ना? दोनों भाई है। हाँ। वो हमारा भांजा है। हाँ, वो भी यही रहता है। हाँ। और ये तीनों है और हमारे घर वाली है, ये चारों ही संभालते हैं। और अपने क्या है कि एक तो मजदूर नहीं है, सब घर के मेंबर है। दूसरी बात, अपने तारा वगैरह सब घर का है, तो अपने को केवल बाटा ही लाना पड़ता है। हाँ, तो बांटे पे कितना खर्च करते हो? तो बांटे पे अपने लगभग यहाँ से चेचानी जी के यहाँ से लाते हैं, तो लगभग 1,00,000-1,00,000 रुपए का महीने का बाटा आता है। बाकी अपना प्रॉफिट है। लाख रुपए का आसपास आपका वांटा आता है। और आपका 12,000 पर डे का दूध हो रहा है ना? हाँ। 12,000, 12, 24, 36, मतलब 3,60,000 का आपका बिल बनता है। हाँ। उसमें से भली 1,36 उसमें लग गया तो भी 2 लाख बच जाता है। हाँ, आपके 2 लाख नहीं भी तो भी अपन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे और भी करे तो भी अपने 1.5 लाख रुपए करीब। अरे 2 लाख मान लो, 4 लोग, 2 तो भाई हैं, एक भाई साहब हैं, आपके भाणेजे हैं भाई। इनकी भी जैसे अपन, इनका भी मजदूरी 15-15, 20-20 हज़ार रुपए जोड़े अरे ना। 15-20 क्या 50,000 जोड़ो तो भी 4 जोड़ने में 2 तो लाख भी तो अपने 50,000 profit मिलता है, रुपए ऐसी बात पड़ रहे नहीं हैं। ये कोई कम है क्या? है? और घर और का अपने मर्जी के मालिक है। अभी अपन सुबह है, अभी बज रहे हैं 11। अभी ये जानवर आप लेट आए इसलिए यहाँ है, बाकी अपने फार्म पे चले थे नौरे में। और ये 11 बजे से शाम का 4 बजे तक फ्री है। अच्छा अच्छा, फिर बाद में 4 बजे बाद आपने आएंगे। अपने बच्चों को पढ़ाई कहाँ तक करवाई है? अपन ये दोनों बच्चे 12वीं पास है साहब। 12वीं पास है। इसके कॉलेज कर रखी है हाँ, आपने? ये छोटा वाला तो फिर कॉलेज आपने में आगे जाता की पढ़ाई नहीं करके इस क्षेत्र में ही क्यों आगे बढ़े? इनका क्या है सर कि ये पढ़ाई में ज़्यादा इनके 60-62% से ऊपर नहीं थे। हाँ तो फिर हमने सोचा कि यार जब ये आगे अगर 80% से ऊपर होते हाँ तो अपन भी इनको आगे और कोशिश करते। हाँ। भाई ज़्यादा लंबे चलने वाले नहीं थे, 60-65% के बच्चे थे, तो फिर अपन ने परसेंटेज का इनको- तो कोई मायने ही नहीं। देखो यहाँ पे भी अच्छा कमा रहे, सरकारी नौकरी वाले 25-30 हज़ार कमा रहे, सरकारी नौकरी मिल जाती है तो बात अलग, बाकी प्राइवेट नौकरी में तो आदमी नचो के रख देता है। मिलना ही बहुत बड़ी मुश्किल है। और उसके लिए 3 साल 4 साल 5 साल खत्म करना कहीं न कहीं नुकसान वाला सौदा इसलिए है। फिर हमने देखा कि भाई अपना घर का धंधा है और अपने बच्चे, सबसे बढ़िया बात यह है कि अपने बच्चे अपने सामने रहे, हाँ अपने साथ रहे। हाँ। और सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है, हाँ तो अपने सबसे बढ़िया बात यह है कि अपने बच्चे अपनी नजर में रहेंगे, नशे पत्ते की तरफ नहीं जाएंगे। आजकल का समाज नशे, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, धूम्रपान की तरफ बहुत ज्यादा जा रहा है, तो पिछली नस्ली बहुत खराब हो रही है। खत्म हो रही है। सबसे बढ़िया बात यह है कि भाई अपने बच्चे अपने नजर में काम करेंगे, अपने सामने रहेंगे। और हमारे परिवार में तो ऐसा नशे का कुछ है ही नहीं, जो आज तक भी कोई भी बच्चा नशा कोई नहीं करता है। सही बात है। इसलिए कहीं न अपन ने यही कहीं धंधा ये देखा। आपके साथ में जुड़े हुए हैं, दूसरे लोगों, गलत लोगों के साथ उठ बैठनी है, क्योंकि यहाँ से टाइम ही नहीं मिलता है बस तो अपने उठ काम बैठोगी। किया। सबसे अभी बड़ी ये बात ये शाम सुबह काम करते हैं, 8-8, 10-10 जानवरों का दूध निकालते हैं, तो थाक जाते हैं, घर जाके अभी खाना वाना खा के नहा धो के सो जाएंगे। हाँ फिर वापिस 4 बजे उठेंगे। 4 बजे इनको छोटा मोटा काम किया, दूध निकाला, बाटा वाटा दिया, फिर वो शाम को 7 बजे 7:30 बजे फ्री। ये गाय भैंस का डेयरी फार्म का शेड्यूल ही ऐसा है कि आपके बच्चों को और आपके परिवार के लोगों हाँ, को फिजूल समय नहीं, फिजूल समय है ही नहीं। आदमी फिजूल समय रहेगा तो उसमें बस गलत फिजूल प्रवृत्ति रहेगा तो आज उधर गया, आज यार दोस्तों के साथ उधर गया, आज उधर गया, फिजूल घूमता फिरेगा। न जाने क्या क्या लफड़े होते हैं आजकल।
अपने बच्चे बच्ची अपने साथ रहे, सबसे बढ़िया बात ये है। बहुत ही अच्छा, ठीक है। यूं भाई, ले लो भैंस। सुरेश जी को है ना न सिर्फ गायों का शौक है, साथ में भैंस भी रख रखी है 8 से 9 लीटर तक की। भाई साहब ये कितने लीटर तक की है ये वाली? ये भैंस 8.5 लीटर दूध देती है एक टाइम का। 8.5 लीटर दूध एक टाइम का देती है। हाँ। किस बेल्ट से खरीदी हुई और है? ये देखो बहुत भारी भैंस है। ये सब भैंसें मारवाड़ से आई हुई है। मारवाड़ में जालोर, हाँ, जालोर और जालोर सांचौर, साइड, हाँ। सांचौर बेल्ट से। भाई देख सकते हो हाँ। 8-9 लीटर दूध है। बिल्कुल 8.5 लीटर दूध अभी ताजा है। 8.5 लीटर दूध अभी हाँ, एक क्या है? ज्यादा होगी। 2 महीने से ज्यादा भी होगी। हाँ। वैसे मुझे यूं बताओ, ये जो भैंस है, भैंस में क्या चीज देख के भैंस को खरीदना चाहिए? अच्छी भैंस की एक तो चमड़ी बढ़िया बारीक होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, है ना? पतली चमड़ी होनी चाहिए। अच्छा, हाँ। और दूसरी बात, भैंस के जो नस्ल वाली भैंस होने, अब ये भैंस की हाइट देखो आप, हाँ, इसकी हाइट देखो हाइट अच्छी और देखने इसकी में हाइट लगी। देखो। अब भैंस हाइट में, जितनी हाइट में बढ़िया होगी उतना ही दूध बढ़िया देगी। अच्छा, हाइट का। और इसका पुट्ठे का क्या मायना रहता है? पुट्ठा भी चौड़ा होना? पुट्ठा जितना चौड़ा होना जरूरी है। और दूसरी बात, ये जो भैंस है ना सर, ये भैंस भी अभी इसके वाड़े की साइज देखो, जितनी बोबों के अंदर गैप होगा ना थन में, उतना ही दूध बढ़िया देगी। अभी सुबह सुबह का टाइम है, सभी ने दूध निकाल रखा है। खाली कर रखा है इनको, है ना? हाँ, अभी ये खाली है। बाकी वो बात भी 8.5 लीटर दूध एक टाइम का 8 लीटर दूध देती है। मतलब 8-9 भैंसों का आपका एक दोनों टाइम का 100 लीटर के लगभग 100 दूध लीटर, जाता है। मतलब 5 लीटर के आसपास एवरेज बैठ रहा है। हाँ, कोई के कम कोई के ज्यादा, हाँ, तो वो ज्यादा है। वो हो जाता है। हाँ। तो भाई मुझे यूं बताओ, जैसे ये जो भैंस बताई थी ना आपने, पहले कौन सी बताई? हाँ, ये बताई? वाली, ये वाली। क्या रेट में खरीदी थी ये? ये भैंस अपन 1,10,000 रुपये में लाए थे। 1,10,000। हाँ। कौन सी बेल्ट से? सांचौर बेल्ट से? हाँ, सांचौर में कोई गांव से लेके आए स्पेशल? हमारे यहाँ के व्यापारी है, यहाँ नगर चौराहे पे हाँ, हाँ, गाडोलिया है, हाँ। वो लाते हैं मारवाड़ से। अच्छा, अच्छा। ये 1 अपन ने लाख। सारी भैंसें उन्हीं से ली। उनकी जिम्मेदारी ये रहती है कि भैंस अगर महीने भाई में भी दूध देती है, नहीं देती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो वो रिपीट कर चेंज कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इसलिए अपन भी बाहर से घूमने से ज़्यादा बजाय 2 रुपये ज़्यादा लगे पर यहाँ से लाना बढ़िया प्रीफर समझते हैं। करते हो? ये तीनों भैंसें अभी इसी महीने लाए नहीं, अच्छा, अच्छा। अभी ये थोड़ा सेट होने में टाइम लग रहा है इनके। हाँ। ये भी मारवाड़ से आई हुई तीनों भैंसें। क्या दिक्कत आती है जब आप बाहर से भैंस लेके आते हो? देखो, बाहर से अगर 200-500 किलोमीटर दूर से आती है तो वहाँ से टेम्परेचर में और अपने टेम्परेचर में थोड़ा बहुत फर्क तो रहता ही है। दूसरी बात ये, जगह चेंज होने में, जानवर को सेट होने में समय लगता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो इनकी डाइट में क्या विशेष ध्यान रख रहे हो आप? डाइट में अभी अपन इनको सुबह सुबह तो खिला रहे हैं बाजरा, रांध के। बाजरे को पका के उबाल के बाजरा खिलाते हैं। शाम को अपने मूंगफली की खड़ और कांकड़ा और वो सुपर का बाटा खिलाते हैं। अच्छा, ये जो पीछे खड़ी ये भैंस, ये क्या रेट में खरीदी आपने? ये तीनों भैंसे 31 में लाई। 31 में। कितना लीटर दूध है इनके नीचे? ये अभी ताज़ा ही बेई हुई है और इसके अभी 8 लीटर दूध है। और कौन से ब्यात में है ये? ये लगभग तीसरा बेत है, ये दोनों पहले बेत में है। दोनों फर्स्ट वेद में? हाँ, इनके 6 लीटर दूध होता है। अच्छा, ये भी 8 पे चली जाएगी कहीं ना कहीं? हाँ, ये जितना वेद में भैंस जितने वेद आगे हो जाती है उतना ही दूध बत्ता देती है। दूध बढ़ता जाएगा, है ना? हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो भाई 1,30 की रेंज में लेके, है ना? हाँ। जिम्मेदारी से आदमी काम कर रहा है तो जिम्मेदारी से, उनकी जिम्मेदारी है। ये भैंसें अगर एक महीने में भी कोई दिक्कत आ जाती है तो वो व्यापारी इनको वापस चेंज करने की जिम्मेदारी उसकी होती भाई है। देख के बताना भाई, भैंस तो बहुत शानदार यार। 1,30 में तो हम धुंधड़का हाट में जाते हैं, वहाँ पे भी ऐसी भैंसें नहीं मिलती देखने है। को मिलती है। अरे ये हमारे जो जालोर बेल्ट की भैंसें हैं, बहुत ही शानदार मुर्रा में, है ना? हाँ, ठीक है भाई साहब।